हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के मास्टर अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, आपका पीएचडी का पेपर हो चुका है, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। बहुत से बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, बहुत से बच्चे ऐसे जिनका पेपर उनके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा जाए तो इस बार सीटें ज़्यादा है। तो जो भी बच्चे का क्वेश्चन ओबीसी में, यदि आपका मान लीजिए 85 प्लस में है तो आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था ओबीसी का वो 90 गया था और जनरल का लगभग 93-94 कर गया था। तो आप आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आप परेशान होते भी हैं थोड़ा कुछ होना नहीं है, जो होना था हो चुका है। आपके पास अभी कई एग्जाम बचे हैं। 19 सितंबर को आपका जीआईसी लेक्चर का पेपर है और 26 सितंबर को आसन पद्धति लेक्चर का पेपर है। 2 एग्जाम आपके पास और है। और जिसने भी भर रखा है अपना हायर एजुकेशन जिसका नेट क्वालिफाई है, उसके पास अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर बचे हुए हैं। तो आप बहुत परेशान हो, जैसे पेपर खराब हो गया, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, तो इससे आपका एक एक दिन जा रहा है। और बेटा, जैसे समय बीतता रहेगा बाद में आपको प्रेशर और बढ़ेगा। इसलिए जो पेपर हो गया उसमें जितने आपके नंबर आ रहे हैं उसमें अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो उसको लेके बहुत परेशान होने का जरूरत नहीं है। वो जो बीत गया उसे भूलिए और आगे की तैयारी में लगिए। कैसे करेंगे तैयारी, उसकी बात की जाए तो पहला एग्जाम जो आपका 19/9 को है, यदि हम आज की बात करें तो आज आपका है 19/8। आज क्या है बेटा? 19/8/2021। 19 अगस्त है आज। यदि हम बात करें कल से तैयारी करते हैं, 20 अगस्त से मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं, 20/8/2021 से बात की जाए तो 19 को पेपर है। आप 18 तारीख तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 19 को तो आपको पेपर देना ही है। तो टोटल आपके पास 30 डेज बचते हैं। कितने दिन बेटा? 30 दिन आपके पास है। अभी आपके पास 30 डेज हैं पूरी केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, क्योंकि आपने पीटी का एग्जाम दिया तो अच्छे से तैयारी कर रखी है। जितना आपका स्टैमिना था आपने 100% नहीं दिया है, तो जो भी चीज़ें छूट रखी हैं, सिलेबस कॉमन है। यदि आप भाई कहेंगे सर प्रीवियस पेपर नहीं आता है, ट्रेंड चेंज हुआ, पीटी में इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। लेकिन यदि आप ध्यान रखें तो ट्रेंड भले चेंज हुआ है, कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आउट ऑफ ट्रेंड आए हैं, अदरवाइज जो ट्रेंड से क्वेश्चन आए थे, यदि आपने सिली मिस्टेक नहीं किया होगा, जो बच्चों हो जाता है, जिसने सिली मिस्टेक नहीं किया है तो 95 to 100 आराम से आप कर सकते थे। इतना टफ पेपर नहीं था। पेपर टफ था तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन टफ थे, 20 क्वेश्चन टफ थे, लेकिन इसके बाद भी 100 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके पढ़े हुए आ रहे थे। लेकिन आपने जल्दबाजी में या पढ़ने में या फिर प्रेशर में आने पर क्वेश्चन गलत हुए। उससे आपको बचना है, उससे आपको बचना है। और जितना भी क्वेश्चन आपको आता है उसे अच्छे से करना है। नियम ये बनाइए, पहले जो आता है उसे अच्छे से कर लीजिए, बाकी पर अपना फोकस करिए। तो जीआईसी में गलती मत रिपीट करिए। जो गलती आपकी पीजीटी में हुई है वो गलती जीआईसी में आपसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस पर खास तौर से ध्यान रखिए। जितना आपको आता है उसमें से एक भी क्वेश्चन ना गलत हो, ना ही उसको भरने में कोई गलती हो, इस पर ज्यादा फोकस करिए। तो हम बात करें तो जीआईसी में कुल 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे जीआईसी में भी। इसमें से आपका 80 क्वेश्चन है किससे? केमिस्ट्री से। और 40 क्वेश्चन आपका किससे बेटा? जीएस से। ये है 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 40 क्वेश्चन जीएस से। जीएस के लिए क्या करेंगे? मुद्दा आता है जीएस के लिए, उसके लिए बेटा देखिए, आप कोशिश करिए अपनी कि आप यदि एक दिन में पढ़ते हैं, मान लीजिए मोटा मोटा आप यदि स्टडी की बात करें तो इजीली आप यदि आपके पास मान लीजिए कोई नहीं है तो 10 से 12 घंटा आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कम से कम 4 से 5 घंटा आप जीएस पढ़िए। जीएस में यदि आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट जगता है। शुरू में जब तक आप नहीं पढ़ते जीएस तब तक इंटरेस्ट नहीं जगता है, लेकिन पढ़ लेंगे तो इंटरेस्ट जगता है। तो जो जो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, उसमें सिलेबस देखेंगे आप तो सिलेबस आपके पास होगा। सिलेबस में दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि कम से कम उस समय तक आप 3 बार रिवाइज कर सकें। करंट अफेयर में जो आपका ओलंपिक्स हुए इन सबके आपके करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तो जो एक साल का करंट अफेयर है वो, और बाकी जितना उसमें दे रखा है वो पूरा अपना तैयार कर लें। रोज 5 घंटा पढ़ें जीएस। यदि आप 5 और जीएस में देते हैं तो जीएस आपका कंप्लीट आते हो जाएगा। अब मुद्दा आता है आपका 80 क्वेश्चन का। इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिए बेटा। निगेटिव मार्किंग है कितना है? 1/3 की। 1/3 यूपीएससी के ज्यादा एग्जामों में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखिए। तो निगेटिव मार्किंग है तो आपका एक सीवेज भाई यहाँ पे क्या था कि आपने जो सिली मिस्टेक किया उससे आपका नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर कटा नहीं। लेकिन यदि वहां सिली मिस्टेक करेंगे तो हर क्वेश्चन से आपका क्या होगा? लॉस होगा। तो वहां आपको ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। पहली बात, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जितना बेटा आपको आ रहा है वो तो आप अच्छे से करिए। जो नहीं आ रहा उसके टेंशन में आते हुए क्वेश्चन गलत मत करिए, ये सबसे मेन मोटिव है।
सिलेक्शन में यही ध्यान रखना है आपको कि हमेशा सिलेक्शन जो चूकते हैं लोग, जो जिनकी अच्छी तैयारी है, वो हमेशा चूकते हैं सिलेक्शन में उन क्वेश्चन से जो उनको आ रहे थे गलत हो गए। और मैं बार बार कहता हूँ, यदि आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन आपको बहुत टीज देंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास 30 दिन बचा है, बहुत पढ़ना है। बेटा पढ़ना आपको ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। पीजीटी पढ़ते समय केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है। जीएस के लिए मैंने आपसे बोला कि आप 4 to 5 4 से 5 आवर दें पर डे 4 से 5 घंटा आप जीएस को दें पर डे। बचा हुआ टाइम आपके पास जो भी बचता है 7 से 8 घंटा, उसमें आप रिवाइज करें अपनी केमिस्ट्री जितनी आपने पीजीटी में पढ़ रखी है। यदि कुछ चैप्टर छोड़ रखा था, जो आपके भाई पेपर आया, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई जो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो आप पढ़ सकते हैं या फिर जो अपने कुछ क्वेश्चन छूटे उसे पढ़ें। तो आपके पास 30 दिन बचता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में, 15 डेज, 10 डेज और लास्ट में 5 डेज। ये ध्यान रखिए, अपने सेल्फ टाइम टेबल बनाइए। सेल्फ टाइम टेबल में आप डिवाइड कर दिए। 15 दिन में आपको करना क्या है बेटा, 15 डेज में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। जीएस का भी जो पढ़ना है वो भी, और सब्जेक्ट का भी टोटल रिवाइज करना है। जितना आपके पास टाइम हो सब काम छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी या जो भी आपका घूमने टहलने का सिस्टम है टोटल बंद करिए। 15 डेज में आप पूरा सिलेबस कंप्लीटली आप रिवाइज करिए फटाफट। ट्रेंड की बात करें, फिजिकल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं जीआईसी में, तो आपको यूपीएससी में फिजिकल थोड़ा ज्यादा पूछी जाती है। फिजिकल पर आप ज्यादा कंसंट्रेट करिए, थप्पर करिए लेकिन फिजिकल पर ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा थोड़ा, क्योंकि फिजिकल से पोर्शन ज्यादा आता है। 15 दिन में आप पहली बार रिवाइज करेंगे, आपका क्या होगा, फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन आपका 15 दिन में हो जाएगा, रिवाइज कर लिया पूरा आपका। फिर आप 10 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस, यानी ये आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस। ध्यान रखना बेटा, कंप्लीट सिलेबस आपको 15 दिन में रिवाइज करना है। फिर अगला जो पोर्शन आपका, पोर्शन में बांट दिया आपने, बचे 10 दिन में सेकेंड रिवीजन और बचे 5 दिन में थर्ड रिवीजन। इस तरह आपको करना है, स्पीड पकड़नी है, पूरा फोकस करना है। क्योंकि बेटा आपने पीटी का एग्जाम देने तक तैयारी पूरी कर रखी है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। फटाफट रिवाइज होगा क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, फटाफट रिवाइज होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जल्दी जल्दी करिए, पर डे कोशिश करिए आपके पास जो भी मैंने बता रखा था वो, प्लस जिनके पास केमिस्ट्री का यूपीएससी का पेपर हो, पहले यूपीएससी केमिस्ट्री हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ा होगा, नहीं तो किसी फ्रेंड के पास हो फोटोकॉपी करा लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन आपको करना यह है कि 15 डेज में खत्म करना है, कितनी भी फास्ट करके। अगला 10 डेज में, फिर 5 डेज में। इस पैटर्न से आप तैयारी करेंगे, 3 बार रिवीजन इजीली कर लेंगे। 5 घंटा, लगभग 4 से 5 घंटा जीएस यदि आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं नेगेटिव मार्किंग है, 13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ये आपको नहीं पता हुआ तो 2 पेपर होता है इसमें, स्क्रीनिंग मतलब पहला पेपर आपका फर्स्ट पेपर है, उसमें 13 टाइम्स लोग को बुलाएंगे सेकंड पेपर के लिए। तो ये इसमें कॉल होगी तभी आप अगला एग्जाम दे पाएंगे, ये बात समझिए अच्छे से। तो अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन अच्छे से करिए और टाइम बॉन्ड करके पढ़िए। और पीजीटी में जो भी आपसे अच्छा पेपर हुआ तो, कम अच्छा हुआ तो, अब उसको बुलाइए और लग जाइए। क्योंकि सिलेक्शन आपका जीआईसी में हो, पीजीटी में हो, हायर में हो, किसी में भी हो जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, उसका दुख मत बनाइए या टेंशन मत लीजिए। और सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उस पर काबू करिए। क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब गलतियां नहीं होंगी या मिनिमम होंगी। क्योंकि यदि तैयारी आपकी अच्छी है और आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि यूपीएससी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस पर काबू रखिए। और रिवीजन का मैंने प्लान बताया, इस प्लान से बेटा यदि आप करेंगे तो 15 दिन बाद आपका टेंशन टोटल खत्म हो जाएगा। 15 डेज बाद सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए फिर अगला रिवीजन 10 डेज का रखिए। टोटल 30 डेज में आप 3 बार सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। यदि आपने 3 बार सिलेबस रिवाइज कर लिया तो कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पर होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर नहीं लेना है। इस एग्जाम में पीजीटी में यही हुआ बच्चों के साथ में, पेपर थोड़ा उनको लगा कि हर बार से थोड़ा टफ है तो प्रेशर में आ गए, तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, बबल्स भरने में गलती कर दी, क्वेश्चन के आंसर में गलती कर दी। वरना 95 से 100 के बीच में करना इतना टफ नहीं, जिसने तैयारी अच्छी की थी वो 90 से 100 के बीच में आसानी से कर सकता था।
तो उससे यदि कम हुए हैं, तो सिली मिस्टेक्स हुए हैं, उस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से लगिए। आपको गुड लक, भगवान की शुभकामनाएं आपको, मेरी और भगवान की शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छे से लगिए। कोई और दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है, मैंने दे रखा है हर जगह पर, 8799506351 और 7905544237। इन नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर से आप कोई भी समस्या आपको होती है पढ़ाई से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन तैयारी अच्छे से करिए, सिलेक्शन लीजिए, ताकि आपके परिवार की जो आपसे इच्छाएं हैं वो पूरी हों। गुड लक।